बाद जो भी चीजें सीखना होता है, वो सारी जानकारियां और सारे कार्य एक माँ अपनी बेटियों को सिखा देती है, ताकि जब वो ससुराल जाए, दूसरे घर में जब जाए, वो माता का ज्ञान उनको पूरा काम आए। भले वो माता भविष्य में चली जाएंगी, लेकिन वो माता के द्वारा बताया गया ज्ञान, माता के द्वारा दिया गया जो जीवन का उनका अनुभव था, उनकी बेटी उनका फिर निर्वाह करती है। उनकी बेटी फिर पूरी तरह से अपने घरों में फिर से उसी तरह से चार चांद लगाती है, उसी तरह से उनको बताती है। फिर उनकी बेटी होती है, फिर वो पूरी जानकारी जो अपनी माँ से सीखी थी, फिर वो अपनी बेटी में डालती है, ताकि वो ज्ञान लुप्त ना हो कि भोजन कैसे बनाया जाता है। अगर दी एक माँ अपने बेटी को भोजन बनाने ना सिखाए, तो हो सकता है वो बड़ी भी हो जाएगी तो उसे भोजन बनाने नहीं आएगा कि चावल कैसे बनाया जाता है, रोटियां कैसे पकाया जाता है, उन्हें इतना भी नहीं पता होगा। वही हाल, वही दुर्भाग्य आज हमारे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के का हो रहा है, क्योंकि वैद्य का जो परंपरा थे वैद्य ज्ञान का बहुत ही नगण्य हो गए हमारे देश में। आज वैद्य बचे नहीं, वैसे अनुभवी वैद्य मिलते नहीं, क्योंकि आज जितने भी माता पिता हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें क्या करे, मेरे कोई नहीं ऐसा माता पिता कहता हो कि मेरा बच्चा वैद्य बनेगा। डॉक्टर जरूर कहेगा लेकिन वैद्य नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर और वैद्य में काफी अंतर देखने को मिलता है। अगर दी वैद्य जी का व्याख्यान सुन रहे हैं तो आपको अनुभव होगा, या आपके क्षेत्र में कोई डॉक्टर है, उनका आप उनसे जाके आप बात करके देखें, आपको अनुभव होगा। ऐसा नहीं कहते सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि सारे वैद्य भी अच्छे होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, और सारे डॉक्टर भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जो गुरु परंपरा से जो पूरी तरह से जो अच्छे से सीखते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, अपने संस्कार में मर्यादा में रह के जो पूर्णतः मानव सेवा करना चाहता है, वैसे वैद्य से जब आप मिलेंगे, एक डॉक्टर में जो अन्य वैद्य हैं जो कि जिसके अंदर स्वार्थ की भावना होता है उसमें, और एक जो परमार्थ करना चाहता है वो वैद्य में, आपको काफी अंतर, काफी काफी डिफरेंस दिखेंगे। इसीलिए हमें वैसे वैद्यों से मिलना है जो परमार्थ करना चाहता है, जो केवल केवल मानव हित के लिए कार्य कर रहा है, समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहा है। वही चीजें हैं, हम सभी को समझ के आप जितना सीखें, उतना उतना अपना ज्ञान कम से कम, अगर दूसरे के बच्चे, दूसरे लोगों को आप समझा रहे हो नहीं मानते, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो ऐसा बना के रखें जिससे आपके बच्चे आपके ज्ञान का ग्रहण करें, ताकि वो बच्चे कम से कम अपने बच्चों को फिर आने वाले समय में तो समझाएं। कम से कम इतना भी होता रहेगा तो हर व्यक्ति ऐसा, हमारे देश के हर व्यक्ति, हर लोग ऐसा सोचने लगे, तो क्या होगा कि अपना अपना घर जिस सबका सुधर जाएगा, तो जब एक घर सुधरेगा तो फिर एक गांव सुधरेगा, एक गांव सुधरेगा तो एक राज्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से करें, हम सभी को अपने अपने घर में अपने बच्चों में है वैसा संस्कार डालें, ताकि वो आयुर्वेद को समझे, आयुर्वेद के वैद्यों का सम्मान करें, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का सम्मान करें। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो पीढ़ियां हैं, उसके अंदर हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। चिरायता पीने दे दो, करे क्या कड़वी कड़वी दे दिया मुझे पीने को, कुछ भी दे दो, करे क्या गंदी गंदी। एक बार मुझे याद आता है, बोलना नहीं चाहिए, जब मैं किसान आंदोलन जब हो रहे थे, तो उस समय मैं भी, हमारे मित्र हैं क्रांतिकारी भाई हैं धीरज गुप्ता जी, उनके माध्यम से मैं भी किसान आंदोलन में सेवा देने के लिए वहाँ पे पहुंचा था। मैं लगभग 3 महीने लगभग सेवा वहाँ पे किसान भाइयों को दिया, चिकित्सा सेवा। तो वहाँ पे एक युवा बहन आती है, लगभग 20 वर्ष उम्र होगा उनका, वो अपने दादा के साथ किसान आंदोलन में घूमने आई होंगी, जो भी होंगी। तो आई थी और उनके पैरों में चोट लगे थे, घाव हो गए थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि उनके पैरों पे पहले एक लेप लगा दिया, जो घरेलू लेप होता है उसको हमने लगा दिया। उसके बाद उसको एक काढ़ा दिया ताकि उसका घाव भरे। जब उसको पिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा मिला नहीं सकते, तो उसको मैंने चूरन गर्म पानी में घोल के उसको दिया पीने को। बस किसी तरह से बड़ा नाक बंद करके, मुंह घुमा के, बहन थी, जैसा भी उनको लगा होगा उनका भावना। लेकिन लास्ट में एक शब्द की बड़ा दुख भी हमें भी लगा, वो कहते हैं कि देसी दवाई कितना गंदा होता है। उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया कि देसी दवाई कितना गंदा होता है। तो मुझे लगा कि वो बहन इसलिए कह रही क्योंकि उनको पता नहीं, क्योंकि देसी दवा कितना गंदा होता है, क्योंकि उसको स्वाद पता चला, लेकिन जब वो कोई एलोपैथिक टैबलेट लेती है, मुंह में लिया और पानी से निकल गया। सोचिए कितनी बुद्धिमानी से लोग काम करते हैं, ताकि जहर भी डालना हो तो बड़े प्रेम से डाल दो, पता ना चले। इसीलिए अपने बच्चों को ऐसा बनाया, वो कभी ना कहे कि देसी दवाई कितना गंदा होता है, ये जड़ी बूटियां कितना गंदा होता है, कैसा लगता है, कड़वी कड़वी लगता है। क्योंकि उनके घरों में वो चीजें नहीं बताया गया होगा, उनको नहीं समझाया होगा, तो इसलिए वो ऐसा कह रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही बहन 2-3 दिन बाद आती है,
बड़े, लेकिन उसको बहुत आराम हो गया था, तो उस समय वो ठीक लग रही थी। यही बात है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं समझते, इसीलिए वो कहते हैं। ये प्रयास है, जितना आप समझे कम से कम अपने ज्ञान को अपने बच्चों में जरूर बता दें, ताकि फिर वो उसको इतना जरूर सिखाएं कि मैंने जो तुमको बताया तुम आगे अपने बच्चों को कम से कम जरूर बताना, ताकि ये जो ज्ञान है सबका काम आए। कभी ज्यादा डॉक्टरों का चक्कर ना लगाना पड़े, ज्यादा वैद्यों के पास ना जाना पड़े, क्योंकि हमारा आयुर्वेद देखिए कितना महान है। वो ये भी कहता है, आयुर्वेद के वैद्य तो महान होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के वैद्यों में भी आयुर्वेद ये कहती है कि आप ऐसा करो कि आपको वैद्य के पास आना ही नहीं पड़े। हमारे आयुर्वेद के वैद्य तो चिकित्सा करना ही नहीं चाहता कि मैं चिकित्सा करूं, हम फ्री रहे, हम भी ईश्वर को प्राप्त, हम भी मोक्ष को प्राप्त हो, परमार्थ करूं, अच्छा ध्यान करूं, ईश्वर का ध्यान करूं, आराधना करूं, हमारा भी जीवन सफल हो। तो लेकिन आप तकलीफ होता है तब वैद्य के पास कहते चलो हो गया तब मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा आयुर्वेद ये कहता है आप वैद्य के पास जाओ ही मत। बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलेंगे कहते कि वैद्य के पास जाना ही नहीं पड़े, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे वैद्य घर ना आए, ऐसे कई सारे तरह तरह के श्लोक को चलते हैं। इसीलिए हमारा आयुर्वेद ऐसा है कि वो कभी भी चिकित्सा के माध्यम से कभी भी स्वार्थ नहीं देखता, चिकित्सा के माध्यम से धन की लालसा नहीं करता, चिकित्सा के माध्यम से बैंक बैलेंस नहीं बनाना चाहता। ये संस्कार और सीख हमें आयुर्वेद देता है। तो बस यही करें, जिससे कि हमें जब हम चिकित्सा, डॉक्टर, रोग, बीमारी से दूर रहेंगे, तभी हम जो मानवता कल्याण है, जीवन के जो हमारे उद्देश्य है, सोच है, हमारे जन्म का जो सोच है और उद्देश्य है वो हमारा पूरा होगा। नहीं तो 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद हमारा जीवन रोग में चला जाता है, रोग ग्रस्त हो जाते हैं, बस इसी में हमारा जीवन खत्म भी हो जाता है। तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, एक मनुष्य जीवन का, वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसमें आध्यात्मिक विचार भी आ गए। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना चाहिए। अध्यात्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वो विज्ञान समझना चाहिए, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया उसका अध्ययन करना चाहिए, ताकि मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा अध्यात्म भी है। तभी एक मनुष्य का कल्याण, मनुष्य का विचार और एक सोच आगे बढ़ता है और समझने लगते हैं व्यक्ति। बहुत सारी चीजें हैं, बस यही निवेदन है जो वैद्य जी सिखा रहे हैं, जितना सिखा रहे हैं उस ज्ञान को प्रयास करें कम से कम अपने बच्चों में, अपने परिवार में बांटने का, ताकि ये ज्ञान बचता रहे। कुछ भी हो, सबसे पहले देखें क्या ऐसा कोई नुस्खा है इस रोग में जो स्वस्थ समृद्ध परिवार पे पड़ा हुआ है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के भाई बहनों ने बताया, वैद्य जी ने बताया, पहले हम उसी उपचार का प्रयोग करेंगे, उसी नुस्खे का प्रयोग करेंगे। अगर भी उससे समाधान हो गया बहुत अच्छा, नहीं समाधान होता है तो आप नजदीकी वैद्य चिकित्सक से संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें, या जब समय मिले स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी कर्णधार हैं उनसे संपर्क करके अपना समाधान पाएं। वैद्य जी का जब समय आता है उस समय पूछ के समाधान पाएं। तो एक अपने जीवन का एक हिस्सा स्वस्थ परिवार को दें, जिससे कि आने वाले भविष्य में स्वस्थ परिवार के जरिए आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से एक बहुत ही अच्छा चिकित्सा क्रांति अभियान इस हर घर तक पहुंच सके, वैद्य निर्माण क्रांति हर घर तक पहुंच सके, स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान हर घर तक पहुंच सके, जिससे कि हर परिवार स्वस्थ हो। जब हर परिवार स्वस्थ होगा तो हर व्यक्ति अपने जीवन का जो अन्य लक्ष्य है वो भी पूरा कर पाएगा। स्वस्थ परिवार का यही लक्ष्य है, आप स्वस्थ हो जाओ, आपका परिवार स्वस्थ होगा, तभी आप और जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं वो पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के चार, इसलिए 4 आश्रम बनाए गए थे, सबको पता है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो होते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम होते हैं, वानप्रस्थ आश्रम होते हैं, संन्यास होते हैं, ऐसे 4 हैं। तो ये अन्य आश्रम को पूरा कौन करेगा? मनुष्य को ही तो करना है। लेकिन ये कैसे टूट गए, कैसे ऐसी परंपरा हो गई कि आज व्यक्ति पैसे पैसे के लाले पड़ गए व्यक्ति को, वो बेचारे पैसे ही कमा रहे हैं, परिवार ही पालते रह रहे हैं, अन्य जीवन के लक्ष्य छूट जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का तो ऐसा परंपरा था ही नहीं। आज से आप 100 साल पीछे जाएं तो ऐसी उतनी परंपरा नहीं थी, 200 साल पीछे जाएं तो ऐसी परंपरा उतनी नहीं थी। हर कोई भी व्यक्ति धन का संचय उतना नहीं करता था। लेकिन आज हर व्यक्ति धन का संचय करने में लगा हुआ है। चाहे किसी का किडनी निकाल के भी धन संचय करना हो तो करेगा, किसी को मार के करना हो, किसी को लूट के करना तो धन संचय ही करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा आगे जीवन में? उसको उसका जीवन का क्या यही उद्देश्य तो नहीं था। इसीलिए सबसे पहले स्वस्थ बनना जरूरी है। हम निरोगी बन जाए, जिससे कि हमारे जो जीवन का आगे लक्ष्य है वो हम पूरा करें। जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, मानव तन दिया है, उसका एक उद्देश्य है। हर व्यक्ति का यही प्रयास हो ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना, जिसमें राजीव भाई ने बहुत अच्छे से अपने समय में भी बताए थे। ये 3 दुखों को दूर करिए, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिसके माध्यम से ही आप, क्योंकि सबसे पहले आप दैहिक दुख दूर करो, औरों का भी प्रयास करो, मानव कल्याण करो, ठीक है,
भौतिक दुख से भी बचना है, ताकि प्रकृति जो हमारा प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति में आपदाएं हो रहे हैं, वो सारी चीजें ना हो। हर चीज में अपना योगदान दें। सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाएं। उसके लिए हम सभी को गांव, गाय, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण, आयुर्वेदिक औषधियों का शरण में जाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। आप सभी का समय लिया आज के लिए, इसके लिए आप सभी का आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी को इन सभी बातों का ध्यान रखें। एक निवेदन है आप सभी से, बस यही है निवेदन कि अपने ज्ञान को जो आप सीखते हैं, हम सभी जो सीख रहे हैं, अपने बच्चों में, अपनी पीढ़ियों में जरूर बांटें। ये अपना अपना कर्तव्य समझें। वंदे मातरम। आप सभी भाई हम इस मुहिम में आपके सबके साथ हैं भाई, बिल्कुल ये हम बहुत आपका पूरा साथ देंगे, और पूरा सबको, हम भी चाहते हैं ऐसा कि सबका अच्छा हो, कल्याण हो। तो इस मुहिम में हम आपके साथ ही हैं भाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, दीपक भैया, नमस्ते। भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। बरसात में